बोला। बहुत बधाई समस्त भारत को। हे राम तो शब्द महात्मा गांधी का था और हम लोगों ने भी हे राम उसी शब्द को जीवित रखा। महात्मा गांधी की भावनाओं को, उनके विचारों को जीवित रखा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, भाजपा की सरकार को दिल से बधाई देता हूं। हे राम की जीत हुई। जय श्री राम। जिस तरीके से देश के गांव को मजबूती देने की सोच के साथ जी राम जी की योजना को लाया गया, जहां पे गरीबों को सशक्त करने की सोच, गांव और शहर की दूरी को कम करने की सोच। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन गांव को मजबूती देने की सोच के साथ इस योजना को लाया गया है। पर जिस तरीके से इस विधेयक के पारित करने में विपक्ष की भूमिका रही, मुझे लगता है वो पूरी तरीके से शर्मनाक है। आज जिस तरीके से देश की सबसे पुरानी पार्टी ने तमाम पुरानी परंपराओं को रौंदते हुए जिस तरीके से अपना आचरण सदन में दिखाया, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। आप विरोध कीजिए, विरोध का अधिकार है आपको। अगर परेशानी है, अपनी परेशानी को आप व्यक्त कीजिए, ये अधिकार है आपको। पर मर्यादाओं को ध्वस्त कर आप अपनी सोच को बढ़ाना चाहें, ये कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। जिस तरीके से चेयर को आज अपमानित किया गया, जिस तरीके से कागज फाड़े गए, उसको हवा में उड़ाया गया, प्लेन बनाए गए कागज के, वो चेयर की तरफ फेंके गए। और हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के सांसद चेयर के सामने खड़े हो गए। इस तरीके से मर्यादाओं को तार तार करके आप अगर अपनी बातों को रखेंगे तो ये कतई परंपरा के अनुसार नहीं है और इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपको विधेयक को लेकर कोई चिंता है, आप अपनी बातों को रखिए। और कल 8 घंटे की चर्चा हुई है भैया, 99 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। पूरा मौका आपको दिया गया अपनी बात को रखने का, पर उसके बाद इस तरीके का आचरण ये गलत है, ये मर्यादाओं के अनुरूप नहीं। और कांग्रेस जैसी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसने परंपराओं को ध्वस्त करने का काम किया, ये गलत है। कांग्रेस का कहना है कि नाम क्यों बदलना है? भाई, ये नाम बदलने की बात नहीं है, ये एक नई योजना है, योजनाओं का विस्तार है। क्या नरेगा को मनरेगा नहीं किया गया था? समय समय पर जब आप योजनाओं का विस्तार करते हैं, योजनाओं को आप आगे लेकर जाने का काम करते हैं, तो वो नई सोच के साथ आता है, नए नाम के साथ आता है। ऐसे में कौन अस्वीकार कर सकता है भैया महात्मा गांधी जी की सोच विचारों को? पर क्या ये महात्मा गांधी जी के विचारों के अनुरूप था? जिस तरीके का आचरण आज विपक्ष के नेताओं के द्वारा किया गया, क्या आज महात्मा गांधी जी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंची होगी? जिस तरीके का आचरण इस विधेयक को पारित करते वक्त विपक्ष के नेताओं के द्वारा किया गया। लाखों करोड़ों बजट जी स्कीम में, तो हम चाहते हैं कि इसकी एक नई अवेयरनेस आए और जो जिस राम राज्य की सबने सपना देखा है, आज वो राम राज्य साकार हो रहा है। और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है? लेकिन मैम, इसको लेकर लगातार कहा गया कि फादर ऑफ द नेशन का अपमान हो रहा है और नाम बदलने की जरूरत ही क्या है आपका? क्यों नहीं, जब नया दौर आता है, नए दौर के अनुसार जो है नए नाम रखे जाते हैं। एक टाइम पे इसका नाम मनरेगा भी रखा गया था, तो अभी जो नया दौर है उसके चलते हुए नया नाम, तो इसमें क्या बुराई है? जब एक स्वर्णिम अमृत काल आया है भारत के लिए, तो हम डेफिनेटली वांट टू डिफाइन इट बाय आवर गवर्नमेंट, एंड विच गवर्नमेंट डजंट वांट टू डू इट। आपने देखा है इतिहास जो है, एक कार्यकाल, एक चाहे राजा हो चाहे उनके युगों के नाम से जाना जाता है। तो ये राम युग है, तो अब जिसका नाम आया उन्होंने वो नाम रखे। तो अब जब राम का वक्त आया तो वो अपना नाम रखेंगे।